नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आप देख रहे हैं महाकाल टुडे। आइए नजर डालते हैं शहर की खास खबरों की ओर। कोरोना की तीसरी लहर आने के बाद बढ़ते संक्रमण को देखते हुए फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर एवं सीनियर सिटीजन्स को कोरोना की तीसरी डोज लगवाई जा रही है। इसी तारतम्य में आज उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह एवं पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने भी प्रिकॉशनरी कोरोना की तीसरी डोज लगवा ली है और महाकाल टुडे के माध्यम से शहर वासियों से अपील की है कि वे सभी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। लगातार बढ़ते संक्रमण और कोरोना की तीसरी लहर के आने के साथ आज से फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर एवं सीनियर सिटीजन को कोरोना से बचाव के लिए तीसरी डोज लगाना प्रारंभ कर दी गई है। इसकी शुरुआत आज उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह एवं पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल के साथ की गई है। आज सुबह सबसे पहले यह प्रिकॉशनरी डोज कलेक्टर एवं एसपी को लगाई गई। कोरोना की तीसरी डोज या प्रिकॉशनरी का पहला डोज लेने के बाद उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर के साथ जो लोग 60 वर्ष के हो चुके हैं या जिनको गंभीर बीमारी है, उन लोगों के लिए आज से कोरोना की यह तीसरी डोज लगना शुरू हो गई है, जिसकी शुरुआत आज हमारे द्वारा की गई है। भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं और 60 साल से अधिक उम्र के ऐसे लोग जिनको कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, उनको प्रिकॉशनरी डोज जो है वो आज से चालू हुआ है, जो पहला प्रिकॉशनरी डोज कहा जा सकता है। और मेरे और एसपी साहब के द्वारा आज इसकी शुरुआत यहाँ पर करी गई है। मैं आपके माध्यम से हमारे ज़िले के जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और जितने भी ऐसे बुज़ुर्ग हैं 60 साल से ऊपर के जिनको किसी प्रकार की बीमारी है, मैं अपील करता हूं कृपया अपने नज़दीकी सेंटर पर जाएं और जो प्रिकॉशनरी डोज है उसको अवश्य लें। कोरोना के अब दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं केसेस, इनके साथ ही देश में तीसरी लहर आने के बाद संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए आज से प्रिकॉशन के तौर पर कोरोना के तीसरे डोज लगाने की शुरुआत की गई है। पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने तीसरी डोज लगवाने के बाद शहर के लोगों से महाकाल टुडे के माध्यम से अपील कर कोरोना प्रोटोकॉल पालन करने एवं मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का अनुरोध किया है। से जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं और जो सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए प्रिकॉशनरी डोज जो तीसरी डोज है उसका प्रावधान है। तो आज कलेक्टर साहब और हमने इसको तीसरी डोज या प्रिकॉशनरी डोज ली है। और चूँकि कोरोना की तीसरी लहर लगभग आ गई है और काफ़ी केसेस भी यहाँ आने लगे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूँगा कि जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं वो सब लोग भी प्रिकॉशनरी डोज लगवाएं। खासकर सीनियर सिटीजन जिनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, उनके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूँगा कि आकर नुआएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। साथ ही साथ सभी आम जनता से मेरी अपील ये रहेगी कि चूँकि कोविड की तीसरी वेव का आगाज़ हो चुका है, ऐसी स्थिति में जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बताया गया है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र इन सब का उपयोग करें और अपने आप को सुरक्षित रखें और सबको सुरक्षित रखें। उस जो है प्रशासन ने उन लोगों के लिए किया है जिन लोगों को बीमारी होने की रिस्क ज़्यादा है। जब आरंभ में भी अपन ने शुरू किया था तो पहले हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर में पुलिस डिपार्टमेंट, नगर निगम, सफाई कर्मी, हॉस्पिटल के जितने कर्मचारी हैं उनको, और जो बुज़ुर्ग लोग हैं जो 60 साल से ऊपर के हैं, उनको कोई बीमारी भी है साथ में, तो उनको सुरक्षा की दृष्टि से प्रिकॉशन यानी सुरक्षा की दृष्टि से तीसरा डोज लगाया जा रहा है और वो आज से आरंभ किया गया है। और उसमें अभी कलेक्टर सर और एसपी सर ने भी लगवा लिया है और जिन्होंने फर्स्ट डे लगवाया था 12 अप्रैल तक के लोग इसमें ड्यू हो गए, तो जैसे ही उनके पास मैसेज आता है जाके लगवा सकते हैं। महिदपुर के स्नेहा सिटी में सोमवार को एक रिश्वत लेने का मामला सामने आया है, जिसमें किसान जयराम राठौर ने अपने जमीन की नामांतरण करवाने के बाद पटवारी से उसकी ऋण पुस्तिका बनाने की मांग की थी, लेकिन पटवारी ने इसके लिए उससे 5,000 रुपए रिश्वत लेने की बात कही, जिसके बाद किसान ने ईओडब्ल्यू के ऑफिस में एसपी से इस बात की शिकायत की। इसके बाद पटवारी को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। उज्जैन की आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ
EOW द्वारा सोमवार को महिदपुर में बड़ी कार्यवाही की गई है। DSP अजय केथवास ने जानकारी देते हुए बताया है कि गांव बड़ी के रहने वाले किसान जयराम राठौर द्वारा अपनी जमीन का नामांतरण करवाने के बाद पटवारी महेंद्र राव को ऋण पुस्तिका बनाने को कहा था, लेकिन पटवारी महेंद्र द्वारा ऋण पुस्तिका बनाने के एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई, जिसके बाद जयराम ने EOW के SP दिलीप सोनी को शिकायत की। सोमवार को EOW की टीम ने स्नेहा सिटी में पटवारी महेंद्र राव के ऑफिस पर उन्हें जयराम राठौर से 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज करते हुए कार्यवाही की गई है। महिदपुर में पदस्थ एक महेंद्र दरगोड़े हैं जो कि पटवारी हैं और 21-22 नंबर उनका हल्का नंबर है। उनके विरुद्ध एक शिकायत यहाँ पर प्राप्त हुई थी जो कि जयराज नामक एक व्यक्ति ने दी थी। उनके जयराज का जो एक ऋण पुस्तिका था वो उसको तैयार करना होना था और जिसके एवज में जो है पटवारी द्वारा 5,000 की रिश्वत की मांग की जा रही थी और कई दिनों से वो परेशान कर रहा था उसको। रिश्वत के बिना वो काम करने को तैयार नहीं था, तो इस पर यहाँ पर शिकायत आई। शिकायत पर हम लोगों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आज ट्रैप की कार्रवाई की है, जिसमें जो आरोपी महेंद्र है उसको हम लोगों ने पकड़ा है रिश्वत लेते हुए और आरोपी का जो प्राइवेट कोई ऑफिस था महिदपुर में उस पर वहाँ पर ये कार्रवाई चल रही है। मैंने 18-19 में आवेदन दिया था नामांतरण का पिताजी के शांत होने के बाद, तो 2 साल के करीब हो गए, पावती नहीं दे रहा था और पैसे की मांग कर रहा था, तो मैंने दोबारा 4,000 रुपये दिए। उज्जैन के आसपास के 10 गांवों में ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों की मुआवजे की मांग को लेकर आज किसानों ने उज्जैन के कलेक्टर के ऑफिस के बाहर घेराव किया। साथ ही भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में सभी किसानों ने नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन किया। उज्जैन तहसील के गांव गोंदिया, लेकोड़ा, हमीरखेड़ी, टकवासा, उमरिया एवं लिम्बा पिपलिया सहित कई गांवों की फसल 2 दिन पहले हुई ओलावृष्टि से खराब हो गई है। इन गांवों के किसानों ने सोमवार को कोठी पैलेस स्थित कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। यहां किसानों ने मांग की कि उनको तत्काल सर्वे कर फसल का उचित मुआवजा दिया जाए। जुल्म की टक्कर में जिला प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। फसल का सर्वे न होने के कारण किसान नाराज हो गए और कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन देने पहुंचे। यहां किसानों ने भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में कोठी महल के बाहर धरना देकर ज्ञापन दिया। किसानों की मांग है कि आलू, प्याज और लहसुन की फसल को फसल बीमे के दायरे में लिया जाए ताकि किसानों को उचित मुआवजा मिल सके। यहां किसानों ने फसल हाथ में लेकर नारेबाजी भी की। उज्जैन जिले के कई क्षेत्रों में असमय बारिश के साथ भयंकर ओलावृष्टि हुई थी, जिसमें लहसुन, प्याज, खासकर चने और गेहूं की फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। कुछ राजनीतिक दल के लोग जरूर क्षेत्र में गए थे, पर वो अपनी नेतागिरी और रोटी सेक कर लौट आए। प्रशासन द्वारा आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। हमने कहा था कि आप तत्काल सर्वे करवाकर सीधे राहत राशि की घोषणा सरकार करे, पर आज 3 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी को लेकर आज हमने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया है। हमारी मांग है कि तत्काल राहत राशि किसानों को दी जाए और जो फसल बीमा है, फसल बीमा में जो कमियां हैं, लहसुन, प्याज और आलू का आज तक फसल बीमा की प्रीमियम नहीं कट रही और ना ही किसानों को क्लेम मिलता है। तो हमारी मांग है कि इन तीनों फसलों का भी बीमा किया जाए और तत्काल बीमा क्लेम की राशि किसानों के खातों में डाली जाए। सरकार द्वारा 2020 में जब सोयाबीन की फसलें हमारे उज्जैन ज़िले में काफ़ी क्षेत्रों में ख़राब हुई थी, उसकी बीमा क्लेम की राशि आज दिवस तक किसानों को नहीं मिली है। तो ऐसे में जो अधिकारी आश्वासन देते हैं उन पर विश्वास नहीं है। इसी बात को लेकर आज हमने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। अमीरखेड़ी, टकवासा, टंकारिया, उमरिया, लेकोड़ा, गोंदिया, ये अपने गंगड़ी बिंजराज, लिम्बा पिपलिया सभी गाँव में करीब 10 गाँव में गार से हुआ है। बहुत मोटी ओलावृष्टि हुई इसी के कारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने टावर चौक पर उग्र प्रदर्शन किया।
पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने टावर चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में भाजयुमो के कार्यकर्ताओं सहित भाजपा के नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमय आप्टे ने बताया कि पंजाब में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने अराजकता फैलाते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में कोताही बरती है, उसको ध्यान में रखते हुए हम सभी का देश के राष्ट्रपति से आग्रह है कि पंजाब की कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त करते हुए वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और इसके साथ ही पूरे मामले की जांच भी की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के पंजाब दौरे में सभी पूरी जनता ने देखा कि उनकी जो सुरक्षा है उसमें कितनी लापरवाही पंजाब सरकार द्वारा बरती गई और प्रधानमंत्री के काफिले को रोका गया, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किया है और ये प्रतीत होता है कि एक बहुत बड़ी साजिश है। इतिहास गवाह है, आज तक इस देश दुनिया के किसी भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध नहीं लगाई गई, कभी उसके काफिले को नहीं रोका गया। लेकिन पंजाब सरकार के द्वारा साजिशपूर्ण तरीके से वहाँ पे काफिले को 20 मिनट तक रोका और आप सबको मालूम है कि जहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी के काफिले को रोका गया था वहाँ से मात्र 23 किलोमीटर हमारा देश का घोर विरोधी पाकिस्तान की सीमा प्रारंभ हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश की इसमें बू आ रही है, जिसकी जांच निष्पक्ष होना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी की जान को खतरा था। ये तो बाबा महाकाल की कृपा है कि वो सुरक्षित लौट आए। हम बाबा महाकाल से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा मानव श्रृंखला बनाई जाए करके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति से मांग की जा रही है कि जहां पे प्रधानमंत्री जी की जान को खतरा हो सकता है, सुरक्षा नहीं हो सकती, तो वहाँ पंजाब की जनता की क्या हालत होगी। इसलिए वहाँ तुरंत प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और कांग्रेस की पंजाब सरकार को बर्खास्त किया जाए। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, राष्ट्र के नायक और उनकी विश्व में जो कीर्ति फैल रही है, उसको देखते हुए पंजाब की अराजकतावादी सरकार ने जो उनकी सुरक्षा में जो चूक करी थी और जो अराजकता फैलाई थी, उसके फलस्वरूप आज हमने युवा मोर्चा द्वारा आज हमने मानव श्रृंखला बनाकर इसको आज विरोध प्रकट किया है। और हम आज इस मानव श्रृंखला के माध्यम से और जन आक्रोश रैली, मशाल रैली जो भी पिछले समय निकाली थी, उसके माध्यम से हम मांग करते हैं कि राष्ट्रपति जी तुरंत पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाए और इस कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त करे, क्योंकि उसके मुख्यमंत्री अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उन्होंने किस प्रकार सुरक्षा में चूक करी है इस देश के प्रधानमंत्री के लिए। कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर कोठी पैलेस स्थित बृहस्पति भवन में पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम की महत्वपूर्ण साझा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु एवं शहर में संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु चर्चा की गई। उज्जैन के बृहस्पति भवन में सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल, जिला पंचायत सीईओ, सिटी एडिशनल एसपी, एडीएम, पूरे जिले के एसडीएम, एसडीओपी सहित बीएमओ सहित स्वास्थ्य विभाग का अमला मौजूद रहा। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर बैठक की चर्चा की गई। यहां वैक्सीनेशन पर जोर देने, कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने और होम क्वारंटाइन के मरीजों को घर से बाहर नहीं निकलने पर सख्ती करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में बढ़ते कोरोना संक्रमण के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से हो रहे इसके फैलाव पर भी गंभीरता से चर्चा की गई। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक आज की बैठक कर पूरे जिले की टीम को अलर्ट कर दिया गया है। लगातार तेजी से बढ़ रहा संक्रमण को देखते हुए जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। रोको टोको अभियान के अंतर्गत लोगों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की समझाइश देने के साथ साथ अब आगे सख्ती से स्पॉट फाइन भी किया जाएगा। देखिए, आज कोरोना को लेके पूरे ज़िले भर की जो पूरी टीम है, जिसमें एसपी साहब के साथ सारे एसडीएम, सारे एसडीओपी, सारे बीएमओ पूरे ज़िले भर के और शहर के इंसिडेंट कमांडर सम्मिलित हुए
और जिस तेज़ी से संक्रमण बढ़ा है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो फैला है उसको लेके ये बैठक आयोजित करी गई थी। इसमें प्रमुख हमारा जो निर्देश दिए गए हैं कि वैक्सीनेशन जो बचा हुआ है सेकेंड डोज का और इसके साथ साथ 15 से 18 साल के बच्चों का उसको तत्काल करा लिया जाए। इसके अलावा तीसरा डोज भी आज फ्रंटलाइन वर्कर्स को और जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं और इसके साथ साथ जो 60 साल से ऊपर के ऐसे व्यक्ति जिनको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, कोई अन्य बीमारी है, उनको आज शुरू हुए हैं, वो भी हमारे द्वारा शुरू करा लिया जाए। इसके साथ साथ जैसे ही केसेस हमको पता चलते हैं वैसे उनको हम लोग होम आइसोलेट करें, उनकी मॉनिटरिंग करें और उनसे अन्य लोगों को संक्रमण ना फैल पाए, इसके लिए RRTs की पर्याप्त रूप से व्यवस्था करने के निर्देश सभी को प्रदान किए गए हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग आज भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए जागरूकता और स्पॉट फाइन दोनों में हम लोग वृद्धि करें, इस संबंधित निर्देश दिए गए हैं। कुल मिला के कोरोना के बढ़ते हुए जो केसेज हैं उनको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। बहुत तेज़ी से हमको क्विक रिस्पांस करने की आवश्यकता है, जिसके लिए बैठक बुलाई गई। वन कोठी पर एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई है। इसमें मुख्य रूप से जो सभी पुलिस के अधिकारी और रेवेन्यू के अधिकारी, हेल्थ के ऑफिसर्स, कलेक्टर साहब और SP साहब के द्वारा ये बैठक ली गई है। और इसमें मुख्य रूप से जो परिस्थितियां हैं कोविड को लेकर के, उसमें पब्लिक अवेयरनेस, जो जन जागरूकता अभियान, साथ में जो रोको टोको अभियान है उसको और कड़ाई से पालन करना, कुछ जो होम क्वारंटीन या होम आइसोलेशन में जो जिन लोगों को रखा गया है उनकी निगरानी के कहीं कोई वायलेशन तो नहीं हो। अगर ऐसे लोग जो वायलेशन करेंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। साथ में यदि कोई पब्लिक प्लेसेस पर जो मास्क नहीं लगाते हैं या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं तो उनके ऊपर और जुर्माना की जो कार्रवाई जो अभी की जा रही है उसको और बढ़ाया जाएगा। और साथ में आज से जो प्रिकॉशनरी डोज जो हेल्थ वर्कर्स और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको जो लगाने के वो भी अभियान आज से प्रारंभ होगा। इसके अलावा जो मोर देन 60 ईयर्स के जो लोग हैं, जो 60 साल से अधिक के ऐसे लोग हैं, उनको भी इसमें जो नया प्रिकॉशनरी डोज है उसमें शामिल किया जा रहा है। उज्जैन के हेलावाड़ी क्षेत्र के एक मकान में अचानक से भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि आजू बाजू के 3 और घरों में आग फैल गई। बता दें कि 2 दमकलों की मदद से बड़ी ही मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। साथ ही नगर निगम के वर्कशॉप में काम करने वाले साकिर हुसैन के घर में यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। आग इतनी भीषण थी कि लाखों का सामान जलकर उसमें खाक हो गया। उज्जैन में जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के हेलावाड़ी में एक मकान में भीषण आग लग गई है। आग शॉर्ट सर्किट से लगना बताई जा रही है। आग इतनी भीषण थी कि आसपास के 2 मकान साथ में जलकर खाक हो गए हैं। हाँ। हाँ, आजा बाबू आजा। अबे देख तो ये अपने घर में तो अबे कैसी लेरे निकल रही रे। ये कौन है? अर्षद ले पकड़ ये वीडियो का। तेजी नीचे घर खाली कर लो बेटा, ये वाला कर लिया। आराम से अरे उधर छीट तो पिला। ये उधर बहुत ज्यादा। चलो उतरो रे, वही चदरे जल रहे बहुत ज्यादा। मतलब बहुत ज्यादा। आग की सूचना पर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। हालांकि क्षेत्र में पतली गली होने के कारण दमकल की गाड़ी आग लगे मकान तक नहीं पहुंच सकी। दमकल की गाड़ी पहुंचने के पहले क्षेत्र के लोगों द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया गया। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नगर निगम में वाहन चलाने वाले साकिर हुसैन के मकान में शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी थी। आग से आसपास के 2 और मकान जलकर खाक हो गए हैं, जिससे करीब 8 से 10 लाख रुपए का भारी नुकसान होना बताया जा रहा है। भाई साहब, ये वार्ड नंबर 11 है
इसको बोलते वार्ड नंबर 11 हिलावाड़ी, बड़ी मस्जिद के पीछे हिलावाड़ी, गली नंबर 2 मकान नंबर 55 गौतम मार्ग गली। ये नुकसान हुआ है। हमारा घर का मकान है, हमारे दादा का मकान है, फजल हुसैन इलाही बख्श का मकान है ये, और हमारी दादी के नाम है फिलहाल मकान ये, सिराजन भाई के नाम है मकान ये। इसमें सुबह 9 बजे से आग लग रही है, तो 2 से 3 घंटे होगा आग लगते आगजनी होते और इसका कारण को पता नहीं है क्या कारण है। ये अचानक आग लगी है और इसमें कम से कम हमारा अलमारी, सोफे और फर्नीचर और कपड़े वगैरह, पेटी वगैरह सब जल के राख हो गई है। पूरा 2 मंजिल मकान था, ये पूरा मकान पूरा तोड़ के नस्तो नाबूद हो गया है। ये हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। भाई गरीब लोग हैं, गरीब तबका है, मजदूरी करने वाले लोग हैं। कितने का नुकसान हुआ? ये भाई साहब 2 से 2.5 लाख रुपये का नुकसान है पूरा कंप्लीट। और आज पड़ोसी को भी नुकसान हुआ है थोड़ा सा। कंट्रोल रूम से फ़ोन आया था कि हिलावाड़ी के अंदर मकान में आग लगी है, तो उस पर फिर हम यहाँ पे फाइटर लेके आए। यहाँ पर देखा कि आग ज़्यादा है, तो हमारे 2 फाइटर और बुलवाए और 2 वाटर लारियाँ बुलवाई, और फिर हमने मतलब 1-1.5 घंटे की मकसद करने के बाद में आग पर काबू। हमारी कम से कम 4 गाड़ियाँ लग चुकी हैं यहाँ पे पानी की, और कम से कम 9 व्यक्ति हमने मिलके आग पर काबू पाया। मकान में जो घर का सामान रहता है वो पूरा सब एक तरह से पूरा सब कुछ जल चुका है। आज सुबह यातायात थाने के पास एक सड़क हादसा हो गया है, जिसमें 2 स्कूल बसों की जोरदार भिड़ंत हो गई है। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि एक स्कूल बस पलट गई। गनीमत ये रही कि वह स्कूल बस खाली थी। उज्जैन के MR2 रोड पर यातायात थाने के सामने सोमवार सुबह एक सड़क हादसा हो गया। यहाँ 2 स्कूल बसों में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी तेज थी कि एक स्कूल बस पलट गई। घटना की जानकारी लगते ही तत्काल थाना माधवनगर पुलिस पहुंची और क्रेन की मदद से स्कूल बस को सीधा किया गया। गनीमत रही कि बस में बच्चे नहीं थे। हालांकि एक बस में स्कूल स्टाफ था। जो बस पलटी है वो ज्ञान सागर स्कूल की बताई जा रही है। जिस बस से भिड़ंत हुई उस पर श्री सांदीपनी इंटरनेशनल स्कूल लिखा हुआ है। एक्सीडेंट से दोनों बसों में नुकसान हुआ है। पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई है। दोनों बसों को थाने पर रखा गया है। ये ज्ञान सागर की स्कूल की बस है और वो सांदीपनी इंटरनेशनल स्कूल की बस है। आपस में टक्कर हो गई है, किसी को चोट नहीं लगी है। कैसे टक्कर मारी, क्या हुआ था, क्या सूचना मिली थी आपको? ये हमको सूचना मिली 2 बसों में टक्कर हो गई यहाँ पे, तो इसलिए हमको दोनों बसें जब्ती मिली है? कोई बच्चे दोनों बसें थाने ले जाए। बस में बच्चे बैठे थे क्या? नहीं, बच्चे नहीं थे, एक में स्टाफ था और एक खाली थी। पुलिया निर्माण अधूरा होने के कारण ग्रामीणों को हो रही है परेशानी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत यहां पर पुलिया निर्माण करवाई जानी थी, जो कि 3 सालों से अधूरी पड़ी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क मार्ग से आवागमन को सुगम बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आरंभ की गई थी, जिसका आशय है कि सड़क के माध्यम से गांव को जोड़ने में अहम भूमिका रहे तथा एक दूसरे गांव में सुगमता से पहुंचा जा सके। किंतु कार्यों को समय पर पूरा नहीं होने की वजह से इसका लाभ ग्रामीणों को समय पर नहीं मिलता है और खामियाजा ग्रामवासियों को भुगतना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है उज्जैन तथा देवास 2 जिलों के बीच निर्माणाधीन पुलिया का लगभग 1200 की जनसंख्या वाले ग्राम अकालिया का। ग्राम नलेश्वरी और ग्राम अकालिया के बीच छोटी काली सिंध नदी के तट पर बसे गांव को जोड़ने के लिए शासन द्वारा पुलिया बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया था, जो लगभग 3 साल के बाद भी अधूरा होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामवासियों द्वारा विधायक से लेकर CM हेल्पलाइन तक शिकायत की गई, किंतु इस और किसी ने ध्यान नहीं दिया है। पुलिया का निर्माण 3 साल से अधूरा होने के कारण छात्र छात्राओं, किसान तथा स्वास्थ्य खराब होने पर व महिलाओं को प्रसव पीड़ा होने पर नदी पार कर समीप के गांव कायथा से अन्य स्थानों पर जाने के लिए सहजता से गंतव्य तक पहुंचा जा सकता है, किंतु पुलिया का काम अधूरा होने के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बारिश के समय ग्रामीणों की परेशानी का अंदाजा लगाया जा सकता है। यदि समय पर पुलिया निर्माण होता है तो ग्रामीणों को इस तरह से परेशानी से निजात मिल सकती है। पुलिया के लगे इतना दिक्कतों का सामना कर पड़ा है। कम से कम 36 महीने से ऊपर हो गए हैं। इस पुलिया का एग्रीमेंट था 18 महीने का। 36 महीने से हम सामना कर रहे इस चीज का। बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो नहीं पा रही, शिक्षा के चक्कर में बहुत पीछे हम लोग। उसके बाद में हम चाहते हैं हॉस्पिटल सुविधा मिल नहीं पाती है रास्ते की वजह से। कभी कभार डिलीवरी के केस ऐसे देखा हमने सर, नाइट के टाइम में निकाला, बहुत परेशानी आई हम लोगों को। और बरसात में कैसे जाते हो आप? बरसात में जाने के लिए बहुत परेशानी रहती है सर। पानी से तीर के निकलना बहुत बड़ी बात होती है सर। अगर छोटा बच्चा नाइट को बीमार हो जाता है उसको निकालना, हर गांव का सुबह एक बच्चा आता है, 100 बंदे 200 बंदे खड़े हो जाते हैं, उसके बाद निकाल पाते हैं सर। लेकर दिक्कत करना कि जैसे हमने यहाँ रास्ता हमारा
वो जैसे मैंने 181 पे शिकायत दर्ज की थी, वहाँ से बताते कि बोले जो टेंडर है तुम्हारा उसमें दिक्कत आ रही है और अभी हम ज़्यादा फोर्स करेंगे तो वो टेंडर निरस्त हो जाएगा। लेकिन वो जब हमारा बार बार आना जाना होता है, बोलते हैं उनको 181 पे, लेकिन वो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। दूसरी बात, जब हम किसान, हर आदमी परेशान हो रहा है, किसान यहाँ से वहाँ ले जाना लाना, और जिसके बाद किसी भी समस्या, जैसे गाड़ी उड़े, गाड़ी की समस्या इतनी है कि हमें गाड़ी पूरी डूब जाती है और उसके बाद 2-3 आदमी मिला के जब गाड़ी को निकाला जाता है। और शिक्षा व्यवस्था, हर आदमी, आम नागरिक परेशान है यहाँ से को लेके समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि बारिश के समय में बच्चे एक तो स्कूल नहीं जा पाते हैं, उसके बावजूद अगर गांव में कोई बीमार हो गया है उसको हॉस्पिटल की सुविधा बिल्कुल नहीं मिल पाती है। वापस गांव से 5-25 लड़के आते हैं, खटिया लाते हैं, खटिया के ऊपर उनको लेटाना पड़ता है और बड़ी मुश्किल से उनको यह नदी पार कराना पड़ता है हमको। और इसकी शिकायत हम सीएम हेल्पलाइन पे भी बार बार करते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी विधायक है गायत्री राजे पवार, उनके पास भी गए, हम 2 बार गए, उनसे मिले, लेकिन वो बार बार आश्वासन देते हैं कि हो जाएगा, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हो रहा है इस पुलिया का। 18 महीने का इस पुलिया का टेंडर था, जो आज 36 महीने पूरे हो चुके हैं। उसके बाद भी हम अगर कुछ भी शिकायत करते तो हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है। महाकालेश्वर मंदिर में राजाधिराज बाबा महाकालेश्वर को भस्म अर्पण करने के बाद बाबा की भस्म आरती की गई। बता दें कि श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के प्रतिनिधि ने बाबा को भस्म अर्पण की। जलाभिषेक करने के बाद बाबा का श्रृंगार किया गया एवं बाबा को भस्मीभूत किया गया। धार्मिक नगरी उज्जैनी में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिदिन होने वाली महाकाल की भस्म आरती आज तड़के 4 बजे की गई। महाकाल के गर्भगृह में आज तड़के बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। यहाँ बाबा का आकर्षक और नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के पश्चात बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल की एक झलक पाने से हर व्यक्ति विशेष हो जाता है। भस्म आरती में श्रद्धालु के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध होने से यहाँ भस्म आरती बगैर श्रद्धालुओं के हुई। नित्य प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ, अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर एवं शहद से बाबा महाकाल को नहलाया गया। उसके बाद चंदन का लेपन कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाए गए और बाबा को भांग और सूखे मेवे से श्रृंगारित किया गया। इस बीच पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण किए गए, फिर बाबा को श्वेत वस्त्र ओढ़ाकर भस्म रमाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े, शंखनाद और जय महाकाल के उद्घोष के साथ बाबा महाकाल की आरती की गई। ज्योतिर्विद पंडित अजय व्यास से आज की राशिफल जानते हैं। राशियों का हाल क्या है, उनके लिए क्या है शुभ कार्य, शुभ दान, आइए जानते हैं उन्हीं की वाणी में। नमस्कार, आइए जानते हैं आज का पंचांग। 11 जनवरी 2022, वार मंगलवार, संवत्सर 2078, आनंद नाम संवत्सर है। मास पोष मास, पक्ष शुक्ल पक्ष, तिथि अष्टमी, चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे। दिशाशूल उत्तर की दिशा में प्रस्थान करने हेतु गुड़ खाकर प्रस्थान करें। राहु काल 4:30 से 6। आइए जानते हैं आज का राशिफल। मेष राशि, धन आगमन हो सकता है, परिवार का साथ बना रहेगा। भाग्य प्रतिशत 80। वृषभ राशि, सुख समृद्धि बनी रहेगी, कोई रोग या कष्ट से परेशान हो सकते हैं। भाग्य प्रतिशत 50। मिथुन राशि, आय में बढ़ोतरी हो सकती है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनेगी। भाग्य प्रतिशत 80। कर्क राशि, राजकीय कार्य पूरे हो सकते हैं, शत्रु द्वारा परेशानी हो सकती है। भाग्य प्रतिशत 60। सिंह राशि,
भाग्योदय एवं धन आगमन हो सकता है। रुके कार्य पूर्ण होंगे। भाग्य प्रतिशत 60। कन्या राशि, पुराना रोग या कष्ट दूर हो सकता है। वाहन संबंधित कार्य करें। भाग्य प्रतिशत 50। तुला राशि, भाई का सहयोग प्राप्त होगा। पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। भाग्य प्रतिशत 70। वृश्चिक राशि, रोग एवं शत्रु परेशान करेंगे। परिवार का साथ रहेगा। भाग्य प्रतिशत 70। धनु राशि, संतान का साथ रहेगा। बुद्धि द्वारा लाभ होगा। भाग्य प्रतिशत 80। मकर राशि, भूमि संबंधित कार्य हो सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भाग्य प्रतिशत 60। कुंभ राशि, आय में बढ़ोतरी हो सकती है। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाग्य प्रतिशत 80। मीन राशि, वाणी पर नियंत्रण रखें। पिता का साथ बना रहेगा। भाग्य प्रतिशत 70। नमस्कार। इस अंक में फिलहाल इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए महाकाल टुडे के साथ। मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।